नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां भाजपा से बगावत कर सकते हैं पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां नकली दूध बनाने के धंधे का हुआ खुलासा। साथ ही बात करेंगे पटना की, जहां मुख्यमंत्री ने परियोजना के कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा था, लेकिन विजयनगर से विधायक रहे रामनिवास रावत ने हाल फिलहाल में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा को अपना सरगना बनाया। वहीं भाजपा ने भी उन्हें मंत्री पद से नवाज दिया, जिसको लेकर विजयनगर से बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों की माने तो अगर भाजपा रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा से टिकट देता है तो सीताराम आदिवासी उनके खिलाफ कांग्रेस से टिकट मांगकर मैदान में उतरेंगे। विजयपुर विधानसभा से पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने ये संकेत बीजेपी को स्पष्ट तौर पर दे दिया है। अगर बीजेपी विजयपुर विधानसभा से रामनिवास रावत को टिकट देती है तो सीताराम आदिवासी बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगे। वहीं अगर दोनों के बीच चुनावी मुकाबला होता है तो रामनिवास रावत के साथ साथ सीताराम आदिवासी की भी विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में पकड़ खासी मानी जाती है। भाजपा और कांग्रेस में विजयनगर विधानसभा से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। देखिए, रामनिवास रावत ने लोकतंत्र को जिस तरह से अपमानित किया है, कलंकित किया है, वो मध्य प्रदेश और देश की जनता देख रही है। भाजपा का संविधान में भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए वो विधायकों की खरीद फरोख्त और सौदेबाजी के माध्यम से दल बदल करवाती है। तो अगर आज भाजपा के नेता खुद इससे प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये कोई अचरज और आश्चर्य की बात नहीं है। सीताराम आदिवासी जी जनप्रतिनिधि रहे हैं, विजयपुर की जनता का विश्वास उनके साथ रहा है, वो विधायक रहे हैं इसलिए। और उन्होंने अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने की और चुनाव लड़ने की बात कही है तो इसके पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है पार्टी इस पर विचार करेगी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नकली दूध बनाने के स्याह धंधे का खुलासा। प्रतिष्ठित डेयरी के टैंकर में भर के भारी मात्रा में दूध की शक्ल में ले जाया जा रहा था सफेद जहर। वे पाउडर, खुला रिफाइंड ग्लूकोज आदि से तैयार किया जा रहा था नकली दूध। बुलंदशहर से दिल्ली समेत एनसीआर में पहुंचाया जाता था जहरीला दूध। मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिकंदराबाद में पकड़ा नकली दूध का टैंकर। चालक की निशानदेही पर सियाना में पकड़ी नकली दूध तैयार करने वाली डेयरी से प्रयोगशाला भेजे गए 4 नमूने, नष्ट कराया गया 1400 लीटर नकली दूध। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। गंगा जमुनी तहजीब वाले संगम के जनपद फर्रुखाबाद के ब्लॉक कमालगंज में मुहर्रम का जुलूस बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में हजारों की संख्या में ज़ायरीनों ने शिरकत की। मुहर्रम के जुलूस में शामिल ताजियों को करबला के कब्रिस्तान में दफनाया गया। जुलूस में शहर के अलावा आसपास के जिलों से भी अकीदतमंद ताजियों के साथ शामिल हुए। पूरे जुलूस के दौरान या हुसैन या अली के नारे गूंजते रहे। जुलूस में शामिल करबला के शहीदों को भी याद किया गया। करबला की जंग के प्रतीक के रूप में अकीदतमंदों ने अकड़ा का भी प्रदर्शन किया। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों का कहना है कि जुल्म, बेइंसाफी और दहशतगर्दी के खिलाफ इमाम हुसैन पूरे इतिहास में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। करबला की जंग आतंकवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। सवाल फिर यौम आशूरा का दिन 10 मुहर्रम, क्या फजीलत है, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे इमाम हुसैन के बारे में? आज अल्हम्दुलिल्लाह यौम आशूरा है। यौम आशूरा यूँ तो सबको हकीकत से मालूम ही है कि ये करबला की तारीख से 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत आपके जानसारों के साथ हुई। यौम आशूरा की फजीलत हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया है, सारी कायनात के नबी ने फरमाया है कि यौम आशूरा का रोज़ा रखना मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, उम्र में बरकत अता फरमाता है। और करबला की तारीख़ से इसकी बहुत अजीम तारीख़ है, जिसको इस्लाम में यूँ कहा गया है कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और हमारा तो
सारी कायनात के मोमिनों का ये अक़ीदा है कि रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सजदों से। आज जो रौनकें दिख रही हैं, जो अहले ईमान को हलावत मिल रही है, ईमान के जलवे मिल रहे हैं, रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सजदों से। मस्जिद भी हुसैनी हैं, मिंबर भी हुसैनी हैं और आज़ानें भी हुसैनी हैं। आज सारी कौम को हुसैन आज़म से मोहब्बत, अमन, शांति, भाईचारगी और यजीदियत के ख़िलाफ़ यानी बातिल के ख़िलाफ़ लड़ने का जज्बा पैदा करना चाहिए। और देखें, हमेशा यजीदियत पीछे से हमला करती है, हुसैनियत सामने आकर बात करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हुसैन वाले हैं, उनको जो हम और आप मनाने की शक्ल में, मोहब्बत की शक्ल में पेश करते हैं, इसका रुख तो बिल्कुल गलत है। रुख का जो तरीक़ा है वो गलत है, वरना मोहब्बत अहले बैत की मोमिनों के लिए अहले ईमान है। यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन है। इसी 10 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन और हसन उनके साथ उनके घर वाले शहीद हुए थे। इसी को शोक और उनके संदेश लेकर आज पूरी दुनिया में उनके संदेश लेकर लोग रोडों पर अपने जुलूस या ताजियों के माध्यम से निकालते हैं और उनके संदेश लोगों को पहुंचाते हैं और बताते हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में एक अपराधी को एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधी चंदन कुमार का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। वह 2 बार जेल भी जा चुका है। मुजफ्फरपुर पश्चिमी 2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिमेश चंद्राज्ञानी ने पुलिस की इस कार्यवाही को लेकर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी है। सर ब्रीफ करेंगे क्या कुछ घटना? कल दिनांक 16/7/24 को दिन में गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि बड़कुरवा रेलवे गुमटी के पास एक व्यक्ति है, चंदन कुमार, उसी गांव का रहने वाला है, जो आते जाते राहगीर को पिस्तौल को भय दिखा करके मौका दे करके छीन लेते हैं, कुछ लूटपाट कर लेते हैं। इसी के सूचना के सत्यापन में जब पुलिस वहां गई तो संदिग्ध अवस्था में उसको पाया गया और जब उसके तलाशी लिया गया तो उसके कमर से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली 7.65 बोर का बरामद किया गया। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, 2 बार ये जेल भी जा चुके हैं और इनको मौके पर ही गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कुछ इनके साथ कोई गैंग है या मतलब इनका इंडिविजुअल ये इस संबंध में पूछताछ की गई है और गैंग के बारे में भी, इनके संयुक्त सहयोगी के बारे में भी पता चला है, जो अभी बताना उचित नहीं है ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अनुसंधान में बाद में पता चल जाएगी। वो मुजफ्फरपुर से कैमरा पर्सन शालिनी तिवारी के साथ दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय तथा पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय के पास टनल निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने टनल से बिहार संग्रहालय में प्रवेश की व्यवस्था, पार्किंग, पर्यटकों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं आदि के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टनल निर्माण का कार्य जल्द पूरा करें, जिससे बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के दर्शक आसानी से एक दूसरी जगह जाकर प्रदर्शनों का अवलोकन कर सकें। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।